हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का राजा रेड्डी पब्लिकेशन के चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है 12th क्लास का पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में पिछले वाले वीडियो में पढ़े हैं, जो है लास्ट अभी तक खत्म ही किए हैं। पी ब्लॉक में वर्ग 15 के तत्व का जितना भी जो है प्रॉपर्टीज था, यौगिक था, उसका नाम, बनाने का विधि, सब 12th क्लास में पढ़ना था। आगे आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास में जो पी ब्लॉक में जो पढ़ना है वर्ग 15, 16, 17, 18। तो वर्ग 15 खत्म कर चुके हैं हम लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्ग 16। तो वर्ग 16 में तत्व कौन कौन सा होता है, उसका क्या भौतिक गुणधर्म है, वही आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग 16 के तत्व। वर्ग 16 के तत्व। तो वर्ग 16 के तत्व में कौन कौन सा तत्व आता है उसको देखने से पहले नाम देखेंगे हम लोग। पहला होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। उसका होता है सल्फर, फिर होता है सिलीनियम, फिर होता है टेल्यूरियम, फिर होता है पोलोनियम। नाम लिख देते हैं एक बार। यह हो गया आपका सल्फर, सॉरी ऑक्सीजन, यह हो गया सल्फर, यह हो गया सिलीनियम, यह हो गया आपका टेल्यूरियम, यह हो गया पोलोनियम, यह हो गया पोलोनियम। स्टूडेंट्स थोड़ा सा पॉज करते हैं, मार्कर में इंक डालना थोड़ा सा। हाँ तो स्टूडेंट्स यह था आपका जो है वर्ग 16 के तत्व। वर्ग 16 के तत्व में फर्स्ट हो गया ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। अब हम इसका पढ़ेंगे जो है वर्ग 16 के तत्व का नाम जो है कैसे याद कर सकते हैं। यार शॉर्टकट जो तरीका है वह नाम याद करने का तरीका है ओल्ड सिस्टम से टी पो। याद कर सकते हैं आप। ओ मतलब इसको याद कर सकते हैं आप ओल्ड, यह हो गया सिस्टम, और यह हो गया से, और यह हो गया टी, और यह हो गया पो। ओल्ड सिस्टम से टीपो, यह है इसका जो शॉर्ट नेम है। ओल्ड मतलब ऑक्सीजन, सिस्टम मतलब सल्फर, से मतलब सिलीनियम, और टी मतलब टेल्यूरियम, और पो मतलब पोलोनियम। ओल्ड सिस्टम से टीपो, यह है शॉर्ट नेम याद करने का तरीका। हम इसका पढ़ेंगे जो है परमाणु संख्या कैसे निकालेंगे। परमाणु संख्या निकालने को बताया था मैजिक नंबर आपको 2, 8, 8, 18, 18, 32। यह होता है जनरली जो है किसी वर्ग के तत्व का एटॉमिक नंबर निकालने के लिए सूत्र। तब पहले जो है कम होता है तब 2 से स्टार्ट करते, लेकिन कम ज़्यादा होता है तो हम यह ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या जो पहले से पढ़े हैं आप वह होता है, आप जानते होइएगा 8। कितना होता है? 8। अब आगे निकाले इस पर, तब इसमें 8 जोड़ेंगे तो 8, 8, 16 हो जाएगा। फिर 16 के बाद 18 जोड़ेंगे, 16, 18 हो जाएगा हमारा 34। 34 के बाद फिर 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 52। फिर 52 में हम 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 84। यह हो गया इसका परमाणु संख्या। ओल्ड सिस्टम से टीपो मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम का जो है क्या चीज़ परमाणु संख्या। यह हो गई इस नंबर की सहायता से हम निकाल ली। परमाणु संख्या निकालने के बाद हम इसका पढ़ेंगे कुछ भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म पढ़ने से पहले हम इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का होता है 8, तो 1s2, 2s2, 2p, 2, 2, 4 हो गया 4, 8, 2, 2, 4, 4 कितना 8। अगर सल्फर का बात करें तो यह बायतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन हो गया। सल्फर का बात करें हम, सल्फर मतलब 16, 16 मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 12, 4, 16। यह हो गया बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप से अगर हम देखें कि इसमें क्या लिख सकते हैं, तो इस वाले बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा हमारा 2s2, 2p4। इस वाले में देख रहे हैं बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 3s2, 3p4। इस टाइप से इसका निकालेंगे। 2, 2 है, 3, 3 है, तो 4s2, 4p4, फिर 5s2, फिर 5p4, फिर यहाँ पे 6s2, फिर 6p4। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, तो आगे क्या हो सकता है। अब इस तत्वों का अगर 4, 2, 3, 4, 5, 5 है तो अगर कह सकते हैं कि ये जो है तत्व होगा, सॉरी चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो इस वाले में अगर देखें हम
तो बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वर्ग 16 के तत्वों का, वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा हमारा NH2NP कितना 4, NH2NP क्या चीज़ 4, क्योंकि जो है A 2 3 4 5 है तो N लिख दिए, 2 3 4 5 है दोनों में तो 2 3 3, तो यहाँ भी N यहाँ भी क्या चीज़ N दोनों समान होगा, तो NH2NP क्या चीज़ 4। यह हो गया जो है वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP 4 याद रखिएगा, उससे परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमको जो मुख्य रूप से पढ़ना है धात्विकता गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? धात्विकता गुण। धात्विकता गुण पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कुछ हम भौतिक गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म में हमारा जो सबसे पहला होगा प्रभावी नाभिकीय आवेश, फिर उसके बाद होगा हमारा परमाणु त्रिज्या, इसके आगे पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप जो है आगे समझना चाहते हैं तो आप पुनः आपसे आग्रह है, विनती है कि आप हमारे इस प्लेलिस्ट के जो है ये जो पी ब्लॉक है उसमें फर्स्ट और सेकेंड वीडियो जरूर देखिएगा, पी ब्लॉक पार्ट 1 का, उसका जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है आपकी इस वीडियो को लिंक में दिया गया, उसको अगर देख लेते हैं तो आपको इस सब भौतिक गुणधर्म में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि वहाँ विस्तार पूर्वक हम बता चुके हैं, तो ये शॉर्ट कर सकते हैं आप। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या मतलब कहने का अर्थ हो गया कि नाभिक से जो है बाह्यतम कक्षा का क्या चीज दूरी, तो नाभिक से बाह्यतम कक्षा का दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाता है। और इसी नाभिक का जो है इस बाह्यतम कक्षा पर जो प्रभाव जो होता है, इफेक्ट, बाह्यतम कक्षा पर क्या चीज इफेक्ट, इस नाभिक का बाह्यतम कक्षा पर जो प्रभाव होता है, इस बाह्यतम कक्षा के प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो इस दोनों का रिलेशन जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़े थे हम लोग, तो देखें यहाँ पे, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश को सूचित किया जाता है ZeF से, किसी से ZeF से। तो ZeF जो है वो बतलाए थे हम कि जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो तत्वों का परमाणु संख्या तो बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? तत्वों का परमाणु संख्या बढ़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 3 4 5 6 तो कोष की संख्या बढ़ रहा है, कोष की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो कोष की संख्या बढ़ोतरी हो रही है मतलब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा। तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा तो जैसे जैसे जो है कोष की संख्या बढ़ने लगेगा, अगर मान लेते हैं कोष की संख्या इस टाइप से बढ़ रहा है तो कोष की संख्या बढ़ेगा, तो अब इस मुखिया का जो है इस बाहर वाला प्रभाव पर जो है धीरे धीरे कम होने लगेगा, मुखिया का जो है सदस्य पर जो है प्रभाव क्या होने लगेगा? जैसे बताया था पार्ट 1 में भी कि आपके फैमिली में अगर सदस्य की संख्या कम है तो जो मुखिया है वो फैमिली पकड़ ज़्यादा होता है, जैसे सदस्य की संख्या बढ़ते जाता है तो एक ही मुखिया का जो है बाह्यतम कक्षा पर जो सदस्य होता है जो बढ़ता है उस पर प्रभाव धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है। सेम यहीं पे कंडीशन यहाँ होता है कि इसमें जो है सदस्य कम है तो प्रभाव ज़्यादा होता है, इसमें सदस्य जो है थोड़ा ज़्यादा हो गया तो प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है, इसमें सदस्य और बढ़ गया तो प्रभाव थोड़ा और क्या होता है? कम हो जाता है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा मतलब जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जो है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आकार बढ़ेगा तो वैसे वैसे इसका जो है प्रभाव तो घटते न जाएगा, तो घटते जाएगा मतलब ZeF जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? परमाणु त्रिज्या के। आपको हम फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा? घटेगा। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अगला नंबर भौतिक गुण पर। इसी से संबंधित है जो है धात्विकता गुण। कौन सा गुण? धात्विकता गुण। ये याद रखिएगा, आप नोट में लिख सकते हैं। जिस भी तत्व में जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो ज़्यादा होगा उसमें धात्विकता गुण का मान भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जिस भी तत्व में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगा उसमें धात्विकता गुण का मान भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सेम अप्लाई यहाँ भी होता है रूल, देखिए कैसे। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, यहाँ पे 2 कोष, यहाँ पे हम 2 कोष या 3 कोष बना लेते हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं होगा क्या। इस वाले प्रभावी नाभिकीय आवेश मान थोड़ा सा क्या होगा? ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा सा कम होगा, इसमें कम होगा, इस तीनों में सबसे कम होगा, इससे लगा प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान 3 वाला का 1 2 3। अब हम समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। तो इस वाले का जो है बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा, मान लेते हैं बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका सबसे कम होगा। तो हमको बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है।
तब बाहर निकालना है, तब बाहर जो है कौन ज़्यादा निकल जाएगा, क्योंकि यह मजबूती से बंधा होगा, इसमें थोड़ा जो है समय लगेगा, यह थोड़ा जो है कम मजबूती से बंधा होगा, ये बहुत कम मजबूती से बंधा होगा, तो ये आसानी से निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा? आसानी से। तो ऊपर से नीचे आएंगे हम, तो अब जो ZeF का मान तो घट रहा है, ZeF का मान घटेगा हमारा, मतलब प्रभावी नाभिक आवेश का मान घटेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है आगे निकाल देगा, जो नीचे वाला होगा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देगा। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देगा, मतलब उसमें धात्विकता का जो गुण होगा, धात्विकता का क्या चीज गुण, वह बढ़ेगा। क्योंकि आपको बताएं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, धात्विकता का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो उसी तरह से इस पर अप्लाई करें कि ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा जो है धात्विकता का मान जो है क्या होगा? कमेगा। याद रखेंगे आप, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर धात्विकता के मान में वृद्धि होती है। कॉपी कलम साथ में रखिएगा स्टूडेंट्स, साथ साथ में लिखते जाइएगा। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विकता के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। और इस तरह से कह रहे हैं कैसे वृद्धि होता है, इस प्रकार में पढ़ लिया। इतना क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा सा इसको हम इरेज करने वाले स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब देख लेंगे कौन इसमें जो है धातु होगा, कौन उपधातु होगा, इस पर चर्चा कर लेंगे हम। स्टूडेंट्स होता है क्या है कि आपका जो है यह वाला जो तत्व है, यह आपका दो, पहला का दो, यह आपका दो ठो जो है होगा अधातु, यह दो ठो होगा आपका उपधातु, और यह होगा आपका पुअर मेटल। आपको बताए थे इससे पहले वाला भी वर्ग 15 में भी जो है सबसे लास्ट वाला जो होता है बिस्मथ, वो भी पूरा धातु होता है। तो यह पुअर मेटल होगा, यह पोलोनियम। तो अब जो है यह अधातु था, अधातु उपधातु और एक ऐसी पुअर मेटल हो गया। इस तरह से आप इतना केस कीजिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म नंबर 3, गुणधर्म नंबर 3 में पढ़ेंगे जो है क्या चीज? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में जो है स्टूडेंट्स देखिएगा आप ध्यान से, आप पढ़ें इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में, और एक होता है हमारा आयनन एंथैल्पी, सॉरी आयनन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और क्या? आयनन एंथैल्पी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स दोनों को समझेंगे हम लोग। तो पहला हमारा है पार्ट हमारा क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी मतलब को शुरू वाला बात में बताए थे आपको हम कि इलेक्ट्रॉन को बांध रखने में, इलेक्ट्रॉन को बांध रखने में जो ऊर्जा लगेगा उस ऊर्जा को हम जो कहेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि क्या? एंथैल्पी। और आयनन एंथैल्पी मतलब जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, बाहर निकालने में जो ऊर्जा लगेगा उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज़? आयनन एंथैल्पी। दोनों में समझने का प्रयास करें कैसे होगा। इसको जो पहले वाला पार्ट में बता चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो अब इसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी मतलब मान लेते हैं कि यह हमारा जो है एक छोटा सा, इसमें सेल की संख्या कम, इसमें सेल की संख्या ज़्यादा है, 1 2, इसमें 3, सॉरी इस वाले में अगर देखें तो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, यह बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन पर अगर चर्चा करें हम स्टूडेंट्स, तो इसको बांध रखने में हमको जो ऊर्जा की आवश्यकता जो है छोटा सा है, तो बांध रखने में ऊर्जा की आवश्यकता जो है, सेल कम है तो ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा। इसमें सेल की संख्या ज़्यादा है तो बांध रखने में ऊर्जा की आवश्यकता क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसमें सेल की संख्या ज़्यादा है तो इसमें भी ऊर्जा की मात्रा में क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो जैसे देख रहे हैं कि जो है बांध रखने में ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी मतलब क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन को बांध रखने में ऊर्जा की आवश्यकता। तो अब जैसे जैसे जो बढ़ रहा है तो हमको ऊर्जा की आवश्यकता क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा जो है इलेक्ट्रॉन को बांध रखने में जो ऊर्जा होगा हमारा जो है क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। क्योंकि जो है कक्षा की संख्या बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो हम इसको बांध रखने में ऊर्जा की आवश्यकता क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो सेम बात वही है। तो इसका इस पर क्या प्रभाव होगा? और इसको हम देखने का प्रयास करें स्टूडेंट्स तो क्या होगा अगर उसको देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ेगा।
इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि देख पा रहे हैं आप कि जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो हम, आप ये समझिए ना कि फैमिली में जैसे जैसे मेंबर बढ़ेगा तो उसको खर्चा पाने के लिए आवश्यकता का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। खर्चा पाने की आवश्यकता का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। वैसे ही यहाँ पर जैसे जैसे फैमिली का मान मतलब कोषों की संख्या बढ़ेगा तो इसको बांध रखने में ऊर्जा की आवश्यकता भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन लब्ध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब आयनन एंथैल्पी पर चर्चा करें। बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको बांध रखने में जो लगा था हमको इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी था, लेकिन इस बाहर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो आवश्यक ऊर्जा की जो मात्रा होगा वही हमको क्या होगा, आयनन एंथैल्पी। तो देखिए तो ये तो बहुत मजबूती से बंधा होगा, ये इससे थोड़ा कम मजबूती से बंधा होगा, ये इससे थोड़ा कम मजबूती बंधा होगा, क्योंकि इस वाले का प्रभाव इस पर ज़्यादा होगा। इस नाभिक का प्रभाव प्राधान्य बेस, इस वाले का इस प्रभाव थोड़ा सा कम होगा, इसलिए थोड़ा इससे कम होगा। तो जिस पे प्रभाव कम होगा उसको हम आसानी से खींच सकते हैं फैमिली में। जिसका फैमिली में ज़्यादा संख्या हो जाएगा और कमज़ोर होगा उस फैमिली को हम तोड़ सकते हैं, वही बात यहाँ पर है। तो यहाँ पर यह वाला जो है देख पा रहे हैं आप कि इसका फैमिली में थोड़ा मजबूती है, इसमें थोड़ा कमजोर, ये सबसे कमजोर, आसानी से तोड़ कर बाहर निकाल देंगे इलेक्ट्रॉन को। तो अब जो है तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन के हमको ऊर्जा की आवश्यकता इसमें थोड़ा कम लगेगा, ऐसे बढ़ेंगे तो ऊर्जा की आवश्यकता क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा ज़्यादा लगेगा, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊर्जा का मान क्या लगेगा, कम लगेगा। तो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं हम, तो इसमें आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, घट जाएगा। यह मान ज़्यादा था मतलब इसका मान कम जाएगा, याद रखिएगा। तो यह हो गया 4 ठो आपका अभी तक जो है भौतिक गुणधर्म। अब थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स भौतिक गुणधर्म। आयनन एंथैल्पी के बाद हमारा आता है स्टूडेंट्स जो हमारा गलनांक क्वथनांक। गलनांक क्वथनांक, तो गलनांक क्वथनांक के स्टूडेंट समझिएगा। गलनांक मतलब जो है गलाने में जितना जो है हमको ताप की आवश्यकता होगा तो वह हमारा गलनांक होगा हमारा। तो वह जो टेम्परेचर होगा, तो धात्विकता के मान में जो है जैसे जैसे धातु होते जाएगा तो उसको गलाने में ताप की आवश्यकता ज़्यादा होगा हमको। ये तो सिंपल थॉट है कि अब जो है जो कमज़ोर होगा उसको आसानी से गला सकते हैं, लेकिन जो मजबूत जो धातु होगा उसको गलाने में ताप की आवश्यकता हमको ज़्यादा होगा। तो ताप की आवश्यकता ज़्यादा होगा मतलब हमको जो है गलनांक क्वथनांक का मान बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो गलनांक क्वथनांक का मान क्या होगा, बढ़ेगा। एक सिंपल थॉट है। तो हमारा गलनांक क्वथनांक का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तब। यह 6 नंबर। 7 नंबर अगर हम देखें स्टूडेंट्स जो भौतिक गुणधर्म हमारा, उस पर अगर चर्चा करें 7 नंबर में, तो 7 नंबर में हमारा जो है बारी आता है घनत्व का। किसका बारी आता है, घनत्व का। तो सिंपल थॉट है स्टूडेंट्स कि ऊपर से नीचे आइएगा तो परमाणु संख्या बढ़ेगा तो परमाणु द्रव्यमान ही बढ़ेगा। परमाणु द्रव्यमान में क्या होगा, बढ़ेगा। तो परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा तो आप जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा क्या चीज, आयतन। तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो घनत्व का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यह 7 नंबर। 6 नंबर स्टूडेंट्स, 7 नंबर था, सॉरी। और 8 नंबर लास्ट में अगर चर्चा करें, एक हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की भी चर्चा कर लेते हैं, जो थोड़ा पहले बतला दिए आपको। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखे थे, इस तत्व का वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था NH2 और Np कितना 4। और एक अंतिम हमारा जो होगा विद्युत ऋणात्मकता 9 नंबर। विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का कारण सही आपको पार्ट 2 में बता चुके हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो है विद्युत ऋणात्मकता का मान में क्या आता है, कमी आता है स्टूडेंट्स। ये थॉट है। तो आप इतना तक का स्टूडेंट्स जो है स्क्रीनशॉट कीजिए और नोट बनाइए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे स्टूडेंट्स बढ़ते थोड़ा सा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे कि जैसे आप वर्ग 15 में पढ़े कि नाइट्रोजन जो होता है वर्ग अपने वर्ग के अन्य तत्वों के साथ जो असमान व्यवहार दर्शाता है, वैसे ही जो है ऑक्सीजन भी जो है अपने वर्ग के अन्य सदस्यों के साथ जो है असमान व्यवहार दर्शाता है। क्यों दर्शाता है, उसका प्रमुख कारण असमान व्यवहार दर्शाने का कारण, असामान्य व्यवहार दर्शाने का कारण क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट्स। अगर हम इसको देखें एक एक करके, हम पहला नंबर प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है हमारा ZeFF ऊपर से नीचे आ रहा है तो घट रहा, क्या हो रहा है, घट रहा। तो घट रहा मतलब इसका जो है सबसे ज़्यादा होगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जो है सबसे ज़्यादा होने के कारण जो असमान व्यवहार दर्शाता है। दूसरा नंबर परमाणु त्रिज्या, ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ रहा, क्या हो रहा है, बढ़ रहा। तो बढ़ रहा मतलब इसका सबसे कम होगा, तो सबसे कम होगा मतलब परमाणु त्रिज्या का मान
सबसे कम होने के कारण, ये 2 नंबर। तीसरा थोड़ा देखें तो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान जो है ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था मतलब इसका सबसे कम होगा, तो इसका भी यह भी कारण है। साथ में इलेक्ट्रॉन आयन एंथैल्पी का मान जो है सबसे घट रहा था ऊपर से नीचे आने पर, तो इसका मान सबसे ज़्यादा होगा, तो यह सबसे ज़्यादा होना भी कारण है। साथ में जो है घनत्व का मान जो है बढ़ रहा था, तो इसका सबसे कम होगा, मतलब घनत्व कम होने के कारण भी है। तो इस सब जो है जितना भी है उसका जो है प्रमुख पहला से स्टार्ट करेंगे तो वही हमारा जो इसका आसान द्वारा दर्शन का है। साथ में एक प्रमुख जो है कारण है इसमें डी ब्लॉक की अनुपस्थिति, डी ब्लॉक की अनुपस्थिति के कारण भी जो है, क्योंकि आप देखें तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो है डी ब्लॉक नहीं था, लेकिन इस वाले में नहीं था, लेकिन इसमें जो है D3D जो होता है वह 0 के रूप में पाया जाता है इस वाले में सिर्फ नहीं पाया जाता। डी ब्लॉक अनुपस्थिति के कारण भी जो है ये ऑक्सीजन जो है अपने वर्ग के अन्य सदस्यों के साथ जो असमान व्यवहार दर्शाता है स्टूडेंट्स। तो यह था प्रमुख स्टूडेंट्स जो है भौतिक गुणधर्म। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो है वर्ग 16 के तत्वों का जो रासायनिक गुण होता है उसके बारे में। तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स। अगर आपको जो वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट करने नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स थैंक्स।